Now we had discussed about electric potential, so we are going to start our next topic, which is relation between electric field and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देना है। तो आप बोलोगे कि सर वर्क जो आ रहा था, या मैं बोलूँ तो सर एफ जो वर्क जो आ रहा था वो आ रहा था माइनस डी यू, और वो आ रहा था बेटा एफ डॉट डी आर। अगर माइनस डी यू बोलूँ तो मैं बोलूंगा सर माइनस के साथ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। अच्छा, एफ डॉट डी आर आ रहा था, मैं इसको बोल सकता हूँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। अच्छा, यू इनिशियल क्या है? आप बोलोगे सर यू इनिशियल जो है यू, अच्छा आप बोलोगे सर वी जो था बेटा वो क्या आ रहा था, यू बाई क्यू या क्यू नॉट। वी जो आ रहा था बेटा यू बाई क्यू नॉट आ रहा था, यू बाई क्यू नॉट आ रहा था ना। अच्छा सर, हम अगर इसी की थोड़ी सी बात करते हैं तो v ये जो आ रहा था, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं कि u इनिशियल को लिख सकता हूं मैं v इनिशियल इंटू क्यू, अच्छा ये v इनिशियल इंटू क्यू लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका u इनिशियल हो जाएगा। अच्छा माइनस u फाइनल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर v फाइनल इंटू क्यू। ओके, अच्छा सर फोर्स क्या होता था, तो F इक्वल्स टू क्यू ई, या E जो होता था बेटा आपको पता है कि फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं आपको इसको F को लिख सकता हूं Q इंटू ई, F को क्या लिखूंगा बेटा यहाँ से F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई लिखूंगा, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूं, सो इंटीग्रेशन Q इंटू ई डॉट डी आर, अच्छा E डॉट डी आर में अगर बात करूं तो बेटा यहाँ से Q कांस्टेंट है, तो Q को अगर मैं बाहर लिख लेता हूं तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल्स टू E डॉट डी आर, ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं dV बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा सर, इसी को आगे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो मैं इसको dV बोल सकता हूं, या फिर वहां से सोचे अपन कि मैं थोड़ा यहां से बोलूं तो यहां से इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो du था, तो मैं इसको अगर माइनस du बोलूं तो मैं dV बोल सकता हूं, सो माइनस dV इक्वल्स टू E डॉट डी आर, और मैं बोल सकता हूं कि dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर, बेटा अगर मैं इसको यहां से सोचिए माइनस du है तो मैं dV बोलूं, और u क्या होता है v इंटू क्यू, और f क्या होता है q इंटू ई, क्यू से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका ये dV आया। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा कि dV बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस ई, और माइनस को मैं इधर ले आता हूं तो e इक्वल्स टू क्या आया माइनस dV बाई डी आर, माइनस dV बाई डी आर। अच्छा, मैं e को ऐसा भी लिख सकता हूं कि या तो माइनस dV बाई डी आर, ठीक है, ये ऐसा, या फिर अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखूं कि सपोज कि r जो है वो फंक्शन है किसका, x y और z का फंक्शन है, if r इज फंक्शन ऑफ x y z, सो मैं बोल सकता हूं कि e जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा माइनस डेल u बाई डेल x आई कैप, माइनस ये माइनस साइन है तो मैं डेल ऑपरेटर करना पड़ेगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेल u बाई डेल x आई कैप माइनस डेल u बाई डेल y j कैप माइनस डेल u बाई डेल z k कैप, जो अभी आज के इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि f जो था वो क्या आ रहा था बेटा, आपने 11th में पढ़ा होगा कि f जो आ रहा था वो आ रहा था माइनस डेल u बाई डेल x आई कैप माइनस डेल u बाई डेल y j कैप माइनस डेल u बाई डेल z k कैप, जो आज के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, क्योंकि रीजन ऑन 11 उसी के सेम बेसिस पे आपको e मिलेगा। तो e क्या होता है बेटा माइनस du बाई dx आई कैप, या माइनस du बाई dv बाई डी आर, सॉरी माइनस dV बाई डी आर, v चल रहा है ना बेटा आपका, क्या चल रहा है v, हाँ, सो माइनस dV बाई डी आर, ओके, माइनस dV बाई डी आर है। तो डी आर क्या हो सकता है बेटा आपका फंक्शन हो सकता है x y z तीन होगा, तो आपको अगर x में चेंज हो रहा है तो y और z में कोई चेंज नहीं होगा, y में चेंज हो रहा है तो x और z में कोई चेंज नहीं होगा, अगर z में चेंज हो रहा है तो x और y दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इट मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं, मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं तो आपसे बोला गया कि एग्जांपल जो है वो आपसे बोलूं कि E जो दिया है आपको, E दिया है बेटा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, सपोज E जो दिया है आपको एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप दिया है, और आपको बोला गया है कि V जो है एक पॉइंट पे दिया है 1,2 पे आपको दिया है 10 वोल्ट,
और v फाइंड करना है आपको 3,4 पे, v फाइंड करना है आपको 3,4 पे। सी आपको दोनों तरफ से हो सकता है कि आपको e देके किसी एक पॉइंट का देके, सी ये dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको किसी एक रेफरेंस पॉइंट का देगा, स्पेसिफिक पॉइंट का पूछेगा और ई देगा, या उल्टा हो सकता है कि आपको v देके ई पूछे या ई देके v पूछे। मान लो आपको ये दिया है तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे सर जो मेरा ई जो होगा वो कैसा आया, माइनस वी बाई, अच्छा मैं लिखूं तो v इनिशियल माइनस v फाइनल, मैं इसको लिखूंगा तो v इनिशियल माइनस v फाइनल शुड बी इक्वल्स टू e डॉट डी आर, e डॉट dr इंटीग्रेट कर दूंगा। अच्छा सर v इनिशियल कितना है, तो आप बोलोगे सर v इनिशियल, अगर इनिशियल पॉइंट मैंने इसको माना है 1,2 को, तो ये 10 है, माइनस v फाइनल मुझे कैलकुलेट करना है, वो मैंने v सपोज कर लिया, ठीक है, इक्वल्स टू e डॉट dr, और e क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर आई कैप, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन dx, एक्स स्क्वायर dx लिख दूं डायरेक्ट, और जो है y dy प्लस y dy, ठीक है। अच्छा एक्स कहां से कहां वेरी किया, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 से 3 पे गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना गया 1 से 3 पे गया, और y कोऑर्डिनेट 2 से 4 पे गया, y कोऑर्डिनेट 2 से 4 पे गया, तो आप लिखोगे 10 माइनस v, आप लिखोगे 10 माइनस v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा एक्स क्यूब बाई 3, वैल्यू पुट करना 1 से 3 प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, वैल्यू पुट करना कहां से बेटा 2 से 4। अच्छा सर 10 माइनस v इक्वल्स टू एक्स क्यूब की बात करता हूं तो ये क्यूब बेटा 3 का क्यूब 27 बाई 3, तो कितना आ जाएगा 27, सी मैं इसको लिखता हूं 27 माइनस 1 बाई 3, ठीक है बेटा। पहले अपर लिमिट रखा तो 3 का क्यूब 27, माइनस लोअर लिमिट रखा तो 1 का क्यूब 1 ही होगा डिवाइडेड बाई 3। अच्छा प्लस पहले ये रखूंगा तो बेटे 16 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखा तो 4, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सी आपके पास अननोन क्या था, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आप दे सकते हो। अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है आपको रेफरेंस पॉइंट का, तो आप उस स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, और वाइस वर्सा। अच्छा बात करते हैं अब मैं आपको एक और एग्जांपल, अगर आपने E और V में रिलेशन देखा, किसमें देखा, E और V में रिलेशन देखा, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको एग्जांपल जो दे रहा हूं मैं कि इफ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको सोचना है इसके बारे में कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इट मींस V0। सेकंड स्टेटमेंट इज इफ V0 इट मींस V0 इंप्लाइज E0। आपको सोचना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्सप्लेनेशन इसकी दूं। तो अगर मैं बात करूं आपसे बेटा पहले केस के लिए, तो पहले केस के लिए मैं अगर आपसे बात करता हूं तो आपको इफ सपोज करके मैंने आपको लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके मैं इस वाले का एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये भी फॉल्स है बेटा और ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं आपको अभी थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा आपने अगर क्यू चार्ज रखा एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे, ठीक है, क्यू 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 क्यू, अगर इस पॉइंट O पे बात करता हूं तो इस पॉइंट O पे Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अच्छा होगा कितना, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा। और मान लो कि ये सेंटर की डिस्टेंस, कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस x है, तो इसकी भी x है, तो इसकी भी x है और इसकी भी x है। अगर चार्ज सेम है तो इस सेंटर पे क्या हो गया, EO जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। बट VO जो है वो क्या हो गया, नॉन जीरो है। VO क्या है, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि सर आपका जो पोटेंशियल है वो कैसे क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब सबका ऐड हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सपोज कर ये वाला डिस्टेंस कितना है, सपोज करके सेंटर से जो ये डिस्टेंस x है, तो VO कितना होगा, नॉन जीरो होगा कितना, तो आप बोलोगे 4 टाइम्स इंटू K इंटू Q अपॉन x, ठीक, विच इज नॉन जीरो। मतलब सर अगर E 0 है तो V क्या है, नॉन जीरो है। मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज सही नहीं है। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कुछ ऐसा कर लेते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा सेकंड स्टेटमेंट भी क्यों गलत है। सपोज कि वही मैंने आपको ये जो कंसिडर किया है स्क्वायर, कि वो मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया इस वाले के लिए कि आपका ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर फॉर्म में मैंने एक चार्ज रखा Q Q माइनस Q और माइनस Q, ठीक है। अच्छा सर उसी पॉइंट O पे अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इस Q की वजह से टूवर्ड्स,
सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव, तो ये दोनों अगर नेगेटिव चार्ज कंसीडर किए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया। अच्छा इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, और इस चार्ज पॉइंट Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम। ओके सो इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस डायरेक्शन में कहीं आएगा। तो यहाँ E क्या आ गया, EO क्या है बेटा, EO नॉन जीरो आया, EO क्या आया, नॉन जीरो। बट अगर मैं यहां बात करूं VO की, तो VO की बात करूं तो V बेटा इसकी वजह से पॉजिटिव तो इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव तो इसकी वजह से नेगेटिव, मतलब आपका जो ट्वाइस जो V आएगा वो पॉजिटिव आएगा और 2 की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या आया कि V जीरो, V क्या आया, जीरो, VO पे जीरो आया बट E नॉन जीरो, मतलब V जीरो है बट E क्या है, नॉन जीरो है। हो सकता है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो आपको सिंपली देखना है E और V में रिलेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस बिटवीन E एंड V। E और V में डिस्कस करते हैं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, कांस्टेंट हो, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। अच्छा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में E और V में क्या रिलेशन है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि एक पॉइंट का V दिया है दूसरा, है ना। तो हम बात कर डिस्कस, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स ना हो लेकिन ये टॉपिक्स बहुत बेसिक है। डिस्कस बिटवीन E and V when E constant, when E constant, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इक्वी डिस्टेंस मुझे क्या करना पड़ेगी, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूंगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, E को, और वो E कैसा बेटा, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। अच्छा मान लो कि मैंने इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर 3 पॉइंट, सपोज A, B एंड C, A, B एंड C। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि A, B और C 3 पॉइंट है, ठीक है। पहला अगर मैं बात करूं A से B की, किसकी बात करूं, A से B की, तो मैं आपको लिखता हूं सिर्फ VA माइनस VB, आपको ये कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि VA माइनस VC। इट मींस आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो उसका आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। अच्छा आप बोलोगे सर V इनिशियल माइनस V फाइनल, V इनिशियल माइनस V फाइनल क्या आ रहा था बेटा, आप बोलोगे सर E डॉट dr, E डॉट dr। अच्छा E डॉट dr, अगर E कांस्टेंट है तो R तो dr ही हो जाएगा। अगर E कांस्टेंट है, कौन, E कांस्टेंट, अगर E कांस्टेंट है तो मैं इसको सिंपली बोल सकता हूं कि V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल्स टू E डॉट dr, E डॉट dr बोल सकता हूं। अच्छा सर E डॉट dr तो क्या हो जाएगा, E dr cos ऑफ थीटा, E dr cos ऑफ थीटा, E dr cos ऑफ थीटा। सपोज करके ये वाला जो डिस्टेंस है वो d1 है, ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा, d1, और ये वाला डिस्टेंस मान लो कितना है, d2 है, ठीक। अच्छा सर आपने बोला E dr cos थीटा, अगर मैं अप्लाई करता हूं VA माइनस VB के लिए, अगर मैं अप्लाई करता हूं VA माइनस, तो आप लोग बोलोगे सर VA माइनस VB शुड बी इक्वल्स टू E डॉट dr, और dr कितना बेटा, d1, तो आप बोलोगे सर E d1 cos थीटा, हियर थीटा एंगल बिटवीन, हियर थीटा एंगल बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड R वेक्टर, E वेक्टर एंड dr वेक्टर, E वेक्टर एंड dr वेक्टर। मतलब आपका जो एंगल है, क्या E की डायरेक्शन यही है और मैं क्या A से B भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो थीटा कितना, तो यहां से cos थीटा, और थीटा कितना बेटा, 0 डिग्री। तो मैं VA माइनस VB जो क्या हो जाएगा बेटा आपका E इंटू D1, E इंटू D1, मतलब आपका ये पॉजिटिव आया। कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से कि VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। अच्छा मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि VA माइनस VC की बात कर लेते हैं कि मैंने ऐसे मूव किया तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा मैं अगर परपेंडिकुलर बात करता हूं तो मैं लिखूंगा बेटा VA माइनस VC, VA माइनस VC, और VA माइनस VC बोलूंगा तो आप बोलोगे कि सर E d2, आप बोलोगे सर E d2 cos ऑफ थीटा,
E d2 cos ऑफ थीटा। अच्छा सर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बेटा यहाँ, तो थीटा आप बोलोगे सर 90, थीटा कितना 90, और cos 90 कितना बेटा, तो cos 90 0, cos 90 0। तो यहाँ से VA माइनस VC क्या है बेटा, VA माइनस VC 0, इट मींस VA किसके बराबर है, VC के बराबर है। VA किसके बराबर है, VC के बराबर है। अच्छा यहां से आपको दो कंक्लूजन मिले होंगे कि आपके कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन की ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि A और C सेम लाइन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो VA और VC सेम आया। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। इट मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द सरफेसेस ऑन व्हिच ईच एंड एवरी पॉइंट हैज इक्वल पोटेंशियल, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज इक्वल पोटेंशियल। अच्छा मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू दिस सी, या ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपली इसके अकॉर्डिंग बोल सकता हूं कि A से B मूव हुआ तो B का पोटेंशियल छोटा है, VA माइनस VB अगर पॉजिटिव आ रहा है इट मींस VA बड़ा है किससे, VB से, है ना। तो मैं इसके दो स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका स्टेटमेंट का इसका कंक्लूजन क्या आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपको कंक्लूजन पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो होता है, VA से VB की ओर फ्लो होता है, VA से VB। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उनको ट्राई करना, सॉल्व करना, ठीक है। यहां तक का आपको फिर से आपको नोट्स बेटा साथ साथ में चैप्टर के साथ साथ में आपको नोट्स तैयार करना है। हाँ जब हम फिजिकली क्लास में आएंगे तो मैं आपको फिर से नोट्स बनवाऊंगा, लेकिन उस टाइम फिर मेरा स्पीड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैं यही चैप्टर दोबारा से अगर क्लास में पढ़ाऊंगा तो फिर आपको टाइम कम हो जाएगा, और टाइम कम होगा तो मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। तो आपको जितना समझ में आए पॉज कर करके आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करें। जहां डाउट हो तो क्वेरी के लिए आप बोले किसी को या फिर मेरे से कांटेक्ट करें तो मैं आपको क्वेरी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। सी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर द सर्फेसेस on which if we are going to consider two or more points, then the potential of those particular points is same, or we can say equipotential surfaces are the surfaces at which the potential of each and every point is same on that particular surface. Okay, see case first or one by one if I am going to discuss, suppose the equipotential surface for a constant electric field, see this is uniform electric field or constant electric field. This is uniform electric field and E naught. Suppose I am going to consider a plane in this on this particular surface, then it should look like this. See, this is the perpendicular plane. This is the perpendicular plane to the electric field. Okay, this is the perpendicular plane to the electric field. Suppose I am going to consider point A and B and C up suppose also. So in previous lecture we had discussed that VA minus VC, suppose this is the distance D, then VA minus VC equals to E naught D cos theta, but here theta is 0 degree, so VA minus VC is equals to E naught D, or we can say VA is greater than VC, why greater than, see theta is 0, it means cos 0 1, okay। सो अगर बात करूं कि VA माइनस VC अगर आपका बेटा पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव तभी हो सकता है जब VA बड़ा हो VC से। अच्छा सर बात करते हैं VB की, तो अगर VA माइनस VB की बात करूं तो बेटा आप लिखोगे सर E नॉट, और मान लो ये वाला डिस्टेंस भी D है, ये वाला डिस्टेंस भी सपोज कर ले कि D है, तो E नॉट D और cos 90 here theta angle between electric field vector and displacement vector, so for this particular case theta is 90, so we can say VA minus VB equals to 0, it means VA equals to
VB, VA इक्वल्स टू VB। इट मीन्स क्या हुआ कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इट डजंट मैटर वेयर इट इज ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। इट मीन्स equipotential surfaces are the surfaces on which each and every point have same potential, on which each and every point have same potential। तो अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर टू, अगर ये प्लेन है जो परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, तो ये कैसा प्लेन है, ये प्लेन। ओके अगर मैं नेक्स्ट कंसीडर करता हूं सपोज करके पॉइंट चार्ज के लिए, नेक्स्ट केस जो है वो बेटा कैसा है, पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा सर, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। सपोज दिस इज चार्ज Q, so these are the electric field lines due to this particular charge। Suppose these are the electric field lines due to this particular charge, positive charge, so originates from positive। Okay, now suppose इस पॉइंट चार्ज Q से अगर मैं बात करूं कि सर V जो है वो होता है बेटा KQ/R। V क्या होता है बेटा, KQ/R, और E जो होता है बेटा क्या होता है बेटा, KQ/R², KQ/R²। अच्छा E और V में रिलेशन बोल रहा था, तो कल मैं बोल रहा था E जो आ रहा था बेटा dV/dr। अगर सिंपली मैं अगर V कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि V को E कांस्टेंट है या V, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस में या E कांस्टेंट है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि E जो है वो क्या है बेटा, V/d है। E क्या है, V/d है। अच्छा मैं बात करूँ बेटा ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से सपोज करके ये तो मैंने 2D में दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इससे 3D में क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में। अगर मैं को इस पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर करना है तो वो मैं क्या करूंगा, 3D में इस चार्ज से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट का लोकस होगा, और वो लोकस क्या होगा, स्फीयर होगा। क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो आपके पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी, स्फेरिकल होगी। मतलब मान लो कि मैंने इस पे एक पॉइंट कंसीडर किया, मान लो A पॉइंट, ये पॉइंट B कंसीडर किया यहाँ पे, और ये पॉइंट C कंसीडर किया, तो वी कैन से if the point A and B and C are equidistant, are at equidistance from point charge Q, so we can say VA equals to VB equals to VC। ये क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होगी। सपोज करके मैंने एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किया, ये वाला, जिसके पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो XY Z मैंने कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया बेटा, XY और Z पॉइंट कंसीडर किए। तो आप बोलोगे सर ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर 2 है और ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है, तो बेटा 1 और 2 सी हियर इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 and 2 आर डिफरेंट डिस्टेंस, सो द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस इज आल्सो डिफरेंट। इट मींस आई कैन से Vx इक्वल्स टू Vy इक्वल्स टू Vz, बट शुड नॉट इक्वल्स टू Va और Vb और Vc, should not equals to VA और VB और VC। See, अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, both are equipotensial surfaces, but the potential at each and every point on a different equipotential is different। Okay, so we can say if a given equipotential surface are over here, then the potential of each and every point for that particular surface is same। Okay, see this is the equipotential surface for a constant electric field or uniform electric field। This is the equipotential surface for point charge। Okay, the next one is equipotential surface for length charged object like a rod, a charged rod। Okay, next case बेटा आपका है, सपोज करके आपका लेंथ ऑब्जेक्ट, लेंथ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। सपोज करके ये मेरा रॉड है और ये ऐसे चार्ज्ड है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। सर ये जो चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी बेटा, ओरिजिनेट होगी ऐसे 3D में ओरिजिनेट होगी। सी ये अगर आपका चौकस्टिक लेंथ ऑब्जेक्ट है तो इससे ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी। मैं आपको ये 2D में दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है ना बेटा बोर्ड के प्लेन में। सी सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर। सी वी नो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो इनफाइनाइट का होता तो E क्या होता बेटा, 2 k लैम्डा बाई R। E क्या होता, 2 k लैम्डा बाई R। अगर ये फाइनाइट का होता तो कुछ और होता, ठीक है। तो इनफाइनाइट है तो 2 k लैम्डा बाई R या 2 k लैम्डा बाई D।
अगर मैं d डिस्टेंस पे जाता हूं तो ये अगर मैंने कंसिडर किया इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसके लिए क्या होगा बेटा, ऐसा पॉइंट जो इस वायर से 3D में एक पॉइंट का लोकस जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा बेटा आपका सिलेंडर होगा। क्या होगा, सिलेंडर होगा। तो ये आपको मैंने कंसिडर कर लिया मान लो, तो ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर सरफेस, इस पर्टिकुलर वायर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो अगर लेंथ ऑब्जेक्ट है, लेंथ चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो कैसा होगा बेटा, सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल। ओके, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब आप सिलेंडर कंसीडर करोगे तो इस सिलेंडर की सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा बेटा, कंक्लूजन ये आता है कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है तो उसका कंक्लूजन क्या है। उसका कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन तो ये है, अगर आपने कहीं भी देखा होगा तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, कंक्लूजन्स की बात करते हैं तो बेटा कंक्लूजन जो आता है इसका वो आता है, पहला पॉइंट बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सेकंड बात करूं कि पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। ओके, अगर मैं बात करता हूं बेटा कि अगर पोटेंशियल सेम है, सी इफ द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम, सो वी कैन से वर्क डन टू मूव अ चार्ज from one point to another at same equipotential surface, same equipotential surface is zero. Same equipotential surface is zero. It means we can say if work done is defined as QV. Work done is defined as QV, and suppose this is the equipotential surface. Suppose this is an equipotential surface like this. Suppose this is an equipotential surface. So if I am going to move a charge Q, from point A to B, Suppose the work done to move a charge Q from A to B will be like Q VB minus VA. See here, this is potential difference. Here, this is potential difference from where we are going to move our charge particle. But we know at equipotential surface VA and VB same. But we know VA equals to VB. Why VA and VB? Why VA equals to VB? We know that A and B both are the points on the same equipotential surface. So work done is zero. इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि बेटा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज पार्टिकल को उस सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप मूव करोगे तो उसका नेट वर्क कितना होगा, जीरो होगा। उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, आपसे अगर मान लो कि दो डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस दिए, आपको हो सकता है कि डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस दिया हो तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे। तो बेटा आपका ये पॉइंट चार्ज Q है और ये दूसरा भी Q है ना, तो इसका कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसे इसका होगा और इसका क्या होगा, ऐसे होगा। अब मान लो कि मुझे इन दोनों का करना है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा ऐसा इसके लिए, ठीक है ना। तो ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करना है, सोल्व करना है सिंपली, है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना, सोल्व करना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना है बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। अच्छा, सपोज कर कि ये मेरा -a,0 पे मैंने Q चार्ज रखा, Q, ठीक, और इधर +a,0 पे, यहाँ ये a,0 पे मैंने -2Q चार्ज रखा, -2Q चार्ज रखा। सर ये तो डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस है, तो आपको इसकी वजह से फाइंड आउट द लॉकस ऑफ, सपोज करके ये कोई पॉइंट x, y है, सपोज करके ये पॉइंट x, y है, तो इस x, y का मुझे लॉकस फाइंड करना है। आपको क्या करना है, फाइंड लॉकस ऑफ x, y so that they have equipotential
कि आपको इक्विपोटेंशियल प्लेन फाइंड करना है इस x, y का। अब आपको मैं हिंट दे देता हूं करना क्या है। सपोज कि x, y है तो इसका वेरिएबल तो यही रहेगा और मैंने ये यहां कंसिडर कर लिया। अगर ये पॉइंट x, y पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ vx, y 0 हो जाए या 0 हो जाए, मान लो कुछ भी हो जाए, तो vx, y 0 क्यों हो गया? क्योंकि सर इसकी वजह से जितना पॉजिटिव उतना उसकी वजह से नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। आपको वो कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सर इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो x है और ये a है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा a + x, ठीक है, और ये क्या है y, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। और इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? तो यहां से आप बोलोगे कि सर ये जो है a - x और y, ठीक है, तो d1 आ जाएगा। d1 क्या हो जाएगा बेटा? √ a + x का होल स्क्वायर, a + x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मैं d2 की बात करता हूं तो यहां से d2 आ जाएगा बेटा आपका a - x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पुट कर देना वैल्यू, k क्या होता है? v होता है बेटा kq/r या kq/d। तो आपका x, y और a में आ जाएगा फंक्शन। a आपका नॉन है और x, y वेरिएबल है, तो x, y की फॉर्म में आपको 3D में आपको क्या मिलेगा? एक इक्वेशन मिल जाएगा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। Okay, next topic is the major portion of this particular chapter is dipole। हम डाइपोल पढ़ेंगे कि डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे कितना, उसके इक्वेटोरियल पे कितना, एक जनरल पॉइंट पे कितना, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, है ना। फिर डाइपोल को अगर मैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखता हूँ, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, तो उसको उसकी टॉर्क कितना और उस पर फोर्स कितना एंड ऑल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। Electric dipole is an arrangement. Suppose the definition of electric dipole, it is defined as if two charges having same magnitude, and opposite nature are placed at a small distance, then the combination is known as dipole. Suppose this is positive charge q and this is negative charge q are placed at a small distance. r क्या बेटा? स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों चार्ज को रखा, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस कॉम्बिनेशन को? दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज डाइपोल। अच्छा, सिंपल सी बात करूं सर, अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो बेटा आपके मोस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल। अगर बात करूं, आप जो सॉल्ट यूज करते हैं NaCl, बात करते हैं NaCl की, तो बेटा NaCl में क्या है सर? आप बोलोगे सर Na+ है और Cl- है। Na+ है और Cl-, इनके बीच में कोई बॉन्ड है? हाँ सर, बॉन्ड है। और बॉन्ड का लेंथ किस में होगा? तो बॉन्ड का लेंथ जो होगा, मान लो कि मैं उसको A बोल देता हूँ, तो वो बॉन्ड का लेंथ जो होगा 2a। जनरली इसका जो डिस्टेंस r जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? 2a बोलते हैं बेटा, ठीक है। आप d भी बोल सकते हो, a भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो 2a होता है वो बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। जैसे आपने H2O पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो? H2O पढ़ा हो, तो आपने ऐसा पढ़ा है कि ये O है, ये H है और ये H है ना। केमिस्ट्री में भी आपने डाइपोल पढ़े होंगे ना। इस पे एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये H थोड़ा सा ये पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा और इसका एंगल जो होता है 103 के आसपास कुछ होता है ना। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट होता है ना। आपसे कई बार बोला जाता है कि इसका डाइपोल मोमेंट पोलर, नॉन पोलर, वो सब है ना। तो उस वजह से तो आप बोल सकते हो ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ डाइपोल। अच्छा, आपसे बात किया जाए, जैसे आपने इंडक्शन कुकर देखा हो, है ना, तो इंडक्शन कुकर में भी सेम डाइपोल वाला ही कंसेप्ट काम करता है। अच्छा सर, डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा। इसका डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। P का जो मैग्नीट्यूड होता है, P जो है बेटा ये डाइपोल मोमेंट है और वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो P का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लिखा जाता है चार्ज ऑन
पॉजिटिव चार्ज, Q जो है वो रखूंगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उनके बीच का डिस्टेंस, तो Q इंटू 2a इसका डाइपोल मोमेंट है। इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो बेटा डायरेक्शन केमिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि जो इसका हेड वेक्टर है या इसका जो हेड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस की तरफ होता है और इसका जो टेल होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस की तरफ होता है। बट सी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट। आपको फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को ध्यान रखना है कि इसका जो वेक्टर जो होगा उसका हेड होगा वो पॉजिटिव की ओर होगा, टेल होगा वो नेगेटिव की। तो डाइपोल मोमेंट इस P की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी। कैसे होगी, ऐसे होगी। केमिस्ट्री में उल्टा बोला जाता है। केमिस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाए कि Na+ है और Cl- है तो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। केमिस्ट्री ये बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस की और इसका हेड होगा जबकि टेल होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की। जबकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम कैसे बोलेंगे, हम उल्टा बोलेंगे। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, हम हमारा सही मानेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा जो इसका जो एक वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो डायरेक्शन कहां से होगी बेटा, तो डायरेक्शन की बात करूं तो जो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात है।